आज आप लोग को मैं संस्कृत का जो है ना व्याकरण बताने जा रहा हूँ, जिसमें अस्मद है। ये बार बार परीक्षा में आपको पूछता है, एक बार नहीं 1000 बार पूछा हुआ है। जैसे कि आपको एग्जाम में पूछ देता है कि अवाभ्यम, अवाभ्यम जो है वह किस वचन में है या किस विभक्ति के है, यानी किस विभक्ति के किस वचन में है, तो विद्यार्थी घबरा जाता है। तो हमको ये याद रहेगा ये पूरा टेबल, तब तो हम माने बता सकेंगे, या नहीं तो सीधे रटने से थोड़ी ही होगा, इसको समझने से होगा। तो सबसे पहले गाइड्स ध्यान दो, अस्मद, अस्मद माने क्या होता है? मैं। अस्मद माने क्या होता है? मैं। एकदम ध्यान दीजिएगा, अस्मद माने मैं या हम। अस्मद माने मैं या हम, ये आपका मूल शब्द है। ये अस्मद क्या है? यह मूल शब्द है, समझ गए ना? तो मूल शब्द है हम, ये विभक्ति है। तो विभक्ति हम आपको याद करवा चुके हैं कि प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से, चतुर्थी के लिए, पंचमी से जुदाई, यानी कि जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं ना, तो वहां पर वृक्षात लगाएंगे, क्योंकि पत्ता जो है ना वृक्ष से जुदा हो जाता है, यानी गिर जाता है, इसलिए वहां पर हम पंचमी विभक्ति त का उपयोग करेंगे। यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से, तो से आ गया आपका, तो वृक्ष से क्या होगा? वृक्षात। क्या देंगे? वृक्षात। उसके बाद में पत्ते, पत्राणी, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पतंती, वृक्ष माने वृक्षात पतरंग पतंती, वृक्षात पतरंग पतंती, पतंती माने गिरना। ढेर सारे हैं, आपको यह भी सिखाए होंगे कि स के साथ ती लगता है, तव के साथ तह लगता है, ते के साथ अंति लगता है। यहाँ पर बहुत सारा है, एक नहीं ढेर सारा है, इसलिए यहाँ पर हम पतंती का उपयोग करेंगे। और से है, तो से माने क्या होता है? माने जुदा होना। और ये से यहाँ पर जो आएगा, ये से, ये है के द्वारा, यानी द्वारा वाला बात होगा ना, जैसे कोई मेरे द्वारा वाली बात होगा, तो वहां पर माया का उपयोग करेंगे। ओके, चलिए तो देखिए, सबसे पहले प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से के द्वारा होता है, चतुर्थी के लिए, पंचमी से, षष्ठी का के की रारेरी, सप्तमी में पर, और संबोधन होता है हे अरे ओह, हे अरे ओह। संबोधन जो होता है ना, हे अरे ओह होता है, ध्यान दीजिएगा। संबोधन में हे अरे ओह। हम आपको याद करवाए होंगे बालक शब्द, देव शब्द, गज शब्द, है ना, आपको हम याद करवाए होंगे। उसमें आप देखिएगा संबोधन होगा, है ना। इसमें संबोधन नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको समझने के लिए संबोधन लिखे हैं। अब देखिए, याद अपने आप हो जाएगा। आप कहिएगा सबसे पहले अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम माने क्या होता है? मैं। अहम माने मैं, ध्यान देना, अहम माने मैं या मैंने। एकदम एक एक करके याद कीजिएगा, तो आपको माने दिक्कत होगा नहीं। अहम माने क्या होता है? मैं या मैंने। क्यों? ने लगा हुआ है, इसीलिए एक वचन में मैं। जैसे कि हम आपसे क्वेश्चन कर देंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे कि संस्कृते अनुवाद कुरुत, संस्कृते अनुवाद कुरुत, यानी संस्कृत में अनुवाद बनाते। जैसे इंग्लिश में कहते हो ना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो ऐसे ही संस्कृत में होता है संस्कृते अनुवाद कुरुत, यानी संस्कृत में अनुवाद करे। जैसे मैं का उपयोग है, मैं आपको बताता हूं मैं का उपयोग। जैसे कहेगा मैं खाता हूं, क्या करता हूं? मैं खाता हूं, है ना। तो मैं क्या हो गया? मैंने, मैंने है ना, एक वचन है वहां पर, इसलिए हम इसका उपयोग करेंगे। दो वचन नहीं है वहां पर, एक ही वचन है, इसलिए यहां पर हम उपयोग करेंगे अहम। अहम दिए मैं खाता हूं, तो कौन सा हो गया? लट लकार। कौन सा लकार हो गया? लट लकार। हम आपको पढ़ाए होंगे कि पठति पढ़ता, पठंती, पठति पढ़ता, पठन माने पठसी पढ़ता, पठंती, है ना। ती तह अंति सी थ थ आमी आबाम, यानी पठति पठता, पठंती, पठसी पढ़ता, पठामी, पठाव, पठाम। अगर आप संस्कृत को बढ़िया से लीजिएगा ना, तो संस्कृत आपको अच्छा लगेगा। जैसे कहते हैं पठामी, आमी, तो अहम के साथ आमी लगता है, अहम के साथ आमी लगता है, तो हम क्या देंगे? अहम दे दिए या खाद दे दिए, तो अहम खाद क्या लगाए हैं? आमी।
अहम के साथ क्या लगता है? आमी। तो अहम खादामी। क्या होता है? अहम खादामी। देखिए बन गया ट्रांसलेशन, अनुवाद बन गया। कहाँ भारी है? तो आपको सबसे पहले हम जो लट लकार, लट लोट लिट लंग वृद्धिंग वृद्धलिंग है ना, ये सब जो हम आपको याद करवाए हैं उसको बढ़िया से याद कर जाइए। अगर एक पठ धातु याद कर लेते हैं तो सारा धातु याद हो जाता है। जैसे आपको पठ में हम बताए हैं ना कि पठती पठता पठंती, पठसी पठ पठ, पठामी पठाव पठाम। जब हर्षिकार बोलना होगा ना तो थोड़ा सा लेट से बोलिएगा। पठती पठता पठंती, पठासी पठथा पठथा। एक बार अनुस्वार, एक बार इधर अनुस्वार नहीं। उसके बाद पठामी पठामी आमी, देखते हो ना आमी आ गया। पठामी पठाव पठाम। तो मैं खाता हूं, आपको ट्रांसलेशन बन गया। अगर इसी में दे देंगे हम मैं नाचता हूं तो रजाब से बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? अहम माने होता है मैं, अहम माने क्या होता है? मैं। नाचना क्या होता है? नृत्य। नृत्य माने नाचना। तो हम क्या सिखाए हैं कि अहम के साथ में धातु के अंत में आमी लगता है। तो क्या होगा? अहम नृत्यामी, अहम नृत्यामी, है ना। यानी कि क्या होता है? मैं नाचता हूं। अगर इसी में हम दे दे राजा, इसी में हम ट्रांसलेशन अगर दे दे कि मैं मैदान में खेलता हूं, मैं मैदान में क्या करता हूं? खेलता हूं। देखिए एकदम आसानों में आसान है। अगर थोड़ी सी आप मेहनत कीजिएगा तो संस्कृत इतना इजी सब्जेक्ट है ना जिसका जोड़ा नहीं है। लेकिन लोग नहीं पढ़ते हैं, लोग संस्कृत पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। चलिए, मैं क्या हो गया? अहम। अहम माने क्या होता है? मैं। मैदान का क्या होता है? क्षेत्र। मैदान का क्या होता है? क्षेत्र। तो हम क्या देंगे? क्षेत्रे। क्या देंगे? क्षेत्रे। तो अहम क्षेत्रे। खेलना को हम कभी कभी वर्ड में देखिएगा खेलामी देता है, लेकिन क्रीड माने भी खेलना होता है, समझ गया ना। तो हम क्या देंगे? क्रीड माने खेलना होता है तो आमी लगा देंगे। अहम क्रीडामी, अहम क्षेत्रे क्रीडामी, यानी मैं माने मैदान में खेलता हूं। आया समझ में? तो अहम जब भी रहे ना राजा, एकदम आंख बंद कर करके आप उपयोग कर लीजिएगा। अहम के साथ आमी लगता है। हम सब पढ़ाए हुए हैं, लेकिन हमको आज आपका ये शब्दावली, ये जो है ना शब्द, वो याद करवाना है। हम इसलिए थोड़ी थोड़ी हम आपको बता दिए। जैसे कि अहम हो गया, अहम एक वचन था, अगर उसी में दे देगा दो वचन, आवाम, तो आवाम माने क्या होता है? हम दोनों। आया? और वयम माने क्या होता है? हम लोग। वयम माने हम लोग। जैसे आवाम, तो आप क्या, हम आपको क्या सिखाया है? लट लकार में क्या होता है कि पठामी पठाव पठाम। तो इसमें बस कुछ नहीं, देखिए सिर्फ ये चेंज होगा तो सारा माने ये भी यहाँ चेंज होगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, आवाम मैंने कहा ना, तो आवाम का मतलब होता है हम दोनों। आवाम का मतलब होता है हम दोनों। तो हम क्या करेंगे? जैसे कि ये मेरा हम दोनों हो गया, हम दोनों यहां जैसे बदला तो इसके बदले में हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? आवाम लगाएंगे। आवाम लगा दिए। अब हम आवाम के साथ क्या लगाएंगे? देखिए कुछ भी अंतर नहीं है। आवाम के साथ क्या लगाएंगे? जैसे कि हम आपको क्या सिखाया है? पठामी पठाव पठाम, यही ने सिखाए हैं। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? खदा, खदाम कि खदावह, खदावह, है ना। यानी कि आमी आवह आमह, आमी आवह आमह, है ना। अगर हम लोग रहता तो हम यहाँ पर भी चेंज कर देते, वहां चेंज करते। हम पहला जो है ना सब्जेक्ट चेंज करते, यानी ये चेंज कर देते, वहां भी चेंज हो जाता, धातु के अंत में चेंज हो जाता। किसी को दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया से इसको याद कीजिए। अगर नहीं आपको समझ में आएगा फिर पूछिएगा। तो अहम आवाम वयम, तो वयम अगर यहाँ पर आ जाए कि हम लोग खाते हैं, तो हम लोग तो वयम खादामह, वयम खाली वयम यहाँ हो जाएगा, वयम खादामह।
आया समझ में? चलिए आप इसको याद कीजिए, माम आवाम आसमान, यानी माम आवाम आसमान, यानी को वाला बात जब भी होगा ना, जैसे इसी में देख लो कि वह विद्यालय जाता, क्या देखते हो, द्वितीय कोल लगाते हो, वहां विद्यालयम है ना, कि वह विद्यालय जाता है, चाहे मैं विद्यालय जाता हूं। तो अहम विद्यालयम क लग, ऊपर से अनुस्वार दे दिए तो उसका मतलब होता है क। अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि, है ना। तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालयम, यानी कि वहां पर द्वितीय हो गया, को हो गया, तुम, है ना। ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। संस्कृत इजी है, लेकिन समझना थोड़ी सी। तो माम, माम या माँ, माम या माँ, है ना, माम या माँ, आवाम या नौ, आसमान या न, है ना, मया अवाभ्यम, माया अवाभ्यम अस्माभि, मय्यम, कभी कभी इसको मौजियम भी पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, मौजियम भी पढ़ा जाता है। मौजियम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मौजियम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मत आवाभ्यम अस्मत, मत आवाभ्यम अस्मत, मम आवियो अस्माकम, मम आवियो अस्माकम। लेकिन यह में नौ न लगा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछता है कभी कभी। मई आवियो अस्मासु, मई आवियो अस्मासु, आपको एग्जाम में दे देगा राजा कि मे का मूल धातु क्या है, तो मे तो हम जानते हैं, तो मे का मूल धातु अस्मद होता है। मे का मूल धातु क्या होता है, अस्मद होता है। मे का मूल धातु क्या है, अस्मद होता है। आएगा समझ में? तो आप जो है ना वीडियो को बराबर देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है और नहीं देखिएगा तो गड़बड़ है, समझ गया ना। वीडियो को बराबर देखिए, एक बार नहीं 1000 बार देखिए तो आपको याद हो जाएगा, 100% आपको याद होगा, समझ गया ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपको आ गया समझ में। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मयावाभ्यम अस्माभि, मय्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मत आवाभ्यम अस्मत, मम आवियो अस्माकम, मई आवियो अस्मासु। संस्कृत अपने ढंग से पढ़िएगा, फिर आपको आएगा। फिर इसमें आपको जो भी दिक्कत हो आप बेहिचक हमसे पूछिएगा, बीच में हमको नहीं कहिएगा कि सर क्या है नहीं है। आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, किसी लाइन से आप हमको पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ मम है, बहुत आदमी कहता है ना कि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि तुम किम नाम अस्तु, तुम्हारा क्या नाम है, तो आप क्या देते हो जवाब, मम नाम। जो आपका है, अगर लड़की हो तो अनुस्वार नहीं दीजिएगा कि मम नाम मुस्कान कुमारी अस्ति। चाहे अगर लड़का हो तो मम नाम क्या, जैसे सागर हो गया तो मम नाम सागर कुमार अस्ति, क्योंकि लड़का में अनुस्वार लगेगा, आगे विसर्ग वाला विसर्ग लगेगा, लड़की में नहीं लगेगा। जैसे पूछ देता तो मम पितु के नाम अस्ति, तो मम पितु जो नाम होगा वह दे दीजिएगा। मम मने क्या, मेरा, मने मेरा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मम है तो रारेली है, तो क्या हो जाएगा, मेरा, क्या हो जाएगा, मेरा। यहाँ पर देखो अस्माकम, जैसे हम आपको क्वेश्चन करते हैं, हमारा देश भारतवर्ष है, तो हमारा देश रा गया, इसका मतलब खष्टी होगा राजा। अस्माकं देशः भारतवर्षम अस्ति, अस्माकं देशः भारतवर्षम अस्ति। एकदम ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं है, आप लोग जो है इसको भारी बना के रख दिए हैं, है ना। इसमें जैसे देखिए, मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तो मुझे, जब भी मुझे वाली बात होगा तो मेरे लिए ना होगा जी, है। तो मय्यम यहाँ हम लगा सकते हैं, है ना। मय्यम मोदकम रोचते, मय्यम मोदकम रचते। रोचते यानी रोच माने, रोचते माने क्या, अच्छा लगना। बात आया समझ में? अब इसमें कोई दिक्कत अगर होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, अन्यथा इसको उतार लीजिए। ओके, समझ गया ना।